हो गया ना भैया। पिछले 3-4 दिनों से सब कुछ हरियाली नजर आ रही थी और आज लालिमा आ गई ना वापस। आधा % गिर गया ना आप फिर से। अब आप कहोगे अरे यार बड़े नेगेटिव आदमी हो, जब गिरता है तुम आ जाते हो वापस से। देखो बात तो मैं तो सच्चाई बात कर रहा हूँ। मैं कुछ महीनों पहले बड़ा बुलिश हुआ करता था, कुछ महीनों से मैं बियरिश इसलिए हूं क्योंकि खबर ही बियरिश है। मैं तो देखो चीजें आप तक बयां करता हूं जो पीछे चल रहा है। अब चल ही रही है पीछे बियरिश की कहानी, तो मैं वही बताऊंगा ना। अब पिछले 5 दिन का अगर आप डेटा देखो तो आपको 2% की ग्रोथ दिख जाएगी। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भैया अच्छे दिन अब वापस आ गए हैं, लेकिन मैं तब भी कह रहा था अब ये अच्छे दिन वापस नहीं आए हैं। अच्छा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के कई सारे बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, उनकी भी स्टेटमेंट है। उनके बारे में भी आज दिखाऊंगा कौन क्या कह रहा है इस वक्त। कई बार हमें ये समझ नहीं आता ना भैया हम क्या डिसीजन लें, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। तो ऐसे में उनकी बात मानिए जो सदियों से भारत में इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं जरा ये भी बताऊंगा। और आज साथ में ये भी बताऊंगा ये जो माजरा पूरा चल रहा है, ये ट्रंप, भारत, चाइना, कनाडा, ये पूरा माजरा क्या है और इस माजरा का शेयर बाजार पर अभी असर कितने और दिनों या महीनों तक रह सकता है। चीजें अगर खराब हैं, पहले तो ये बात करेंगे कि चीजें खराब हैं कि नहीं है, और अगर चीजें खराब हैं तो कब कितने दिनों तक खराब रहेंगी भैया, कब अच्छे दिन सच में आएंगे ये भी बात करेंगे। और बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं मार्केट के बारे में, अभी इन्वेस्ट करने का समय है या अभी दूर रहने का समय है, या अगर इन्वेस्ट करने का समय अभी नहीं है तो कब आएगा समय। वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं और पूरा माजरा भी आपको समझाऊंगा। ट्रंप, मोदी, कनाडा, ये सब जो चलता रहता है सब। तो फिलहाल आज का हाल कुछ ऐसा है कि भैया आधा % तो आज गिर गया है, जो पिछले 4 दिनों से लगातार मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, और एफआई के डेटे की भी बात कर लें जहां तक, तो एफआई तो अपना सितंबर से लगातार चालू है, दर धड़ाधड़ बिक वाली चालू है रोज का। भैया पहले तो कुछ दिन की बात थी, फिर हफ्ते हुए और अब महीने हो चुके हैं जब एफआई लगातार बेच करके भारत से बाहर निकल ही जा रहा है। कहां जा रहा है? चाइना ज्यादा पसंद आ रहा है एफआई को, अमेरिका का इकोनॉमी ज्यादा पसंद आ रहा है एफआई को, ये सब बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है ऐसा है क्यों, जरा ये बात करते हैं। देखो भैया पिछले एक साल फरवरी 2024 से रिटर्न अगर आप देखोगे तो पूरा फ्लैट रिटर्न है। आप एक साल का रिटर्न देखो तो आपको आधा % रिटर्न मतलब ना के बराबर रिटर्न मिला है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। ठीक, ऑल टाइम हाई मार्केट्स जो था उससे 14-15% फिलहाल नीचे है। 5 महीने तक नेगेटिव रिटर्न के बाद थोड़ी पॉजिटिविटी अभी कुछ दिनों पहले आना शुरू हुई थी, लेकिन एक बार लालिमा फिर से वापस आई। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से बड़ा परेशान है मार्केट। दोनों फैक्टर है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल क्या है, भारत की अपनी इकोनॉमी के क्या चैलेंजेस है वो भी बात कर लेता हूं थोड़ा, और भारत की बाहरी मतलब बाहर के देशों से क्या परेशानियां हमारे देश में आ रही हैं वो सब भी जरा उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों फैक्टर परेशान कर रहे हैं। अपनी घर की लड़ाइयां ठीक करना, उससे जीतना तो अपने हाथ में होता है, लेकिन जो लड़ाइयां बाहर से आ रही हैं उसका क्या करें भैया। लेकिन बाहर के कुछ और भी देश हैं जो उन लड़ाइयों का जम के विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने भारत में अभी भी वही एटीट्यूड चल रहा है, जी हुजूर माई बाप, बात करते हैं अभी। ठीक है, अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है पता है आपको? डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी, ये कर देंगे वो कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अमेरिकी ट्रंप से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी, हालांकि ये बात पुरानी हो गई है, कब से चले आ रहा है, 2-3 महीने हो गए, लेकिन अभी भी ससुरा ये जारी है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बाकी के देशों ने तो इसका विरोध करना शुरू भी कर दिया है, वो तो लड़ने को तैयार भी है, मैदान में कूद गए तलवार भाला लेकर के। लेकिन भारत, बात करते हैं अभी क्या चल रहा है अपने यहाँ पर, और अपना शेयर बाजार ये डामाडोल स्थिति में क्यों है। ठीक है, चीन को भी धमकी दिया था, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ का बम फूटा था, ट्रंप के पहले कदम से हिल गया था भारतीय बाजार। इधर आ जाता हूं, ज्यादा बढ़िया है ना। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने अमेरिका में अपनी बादशाहत खो दी है, ऐसा ट्रंप ने कहा था। ट्रंप को यह लग रहा था जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनकी वजह से अमेरिका अपनी बादशाहत खो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, दुनिया भर के देश अमेरिका को हल्के में ले रहे हैं। तो ट्रंप उस वक्त से ही कहना शुरू कर दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बादशाहत इसकी चली गई वापस लेकर के आएंगे। और आप देखो जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से ये ऐसी ही हरकत कर रहे हैं कि दुनिया इनको बादशाह मान ले।
लेकिन मुझे लगता है ऐसा ट्रंप को लग रहा है, ऐसी हरकतों से बादशाह दोबारा मान लेंगे, लेकिन होने अब लग गया है इसका उल्टा। ट्रंप को लोग लेने लग गए हैं हल्के। बताता हूं डिटेल में। अपने चुनावी कैंपेन में नारा भी दिया था इन्होंने, राष्ट्रपति बनने के बाद, पद संभालने के बाद देशों को हाँकने लगे। जैसे हाँकने मतलब एकदम हाँकने, बिल्कुल सही वर्ड लिखा है मैंने। जैसे गांव में हम लोग चरवाहा बकरियन को हाँकते नहीं है, भेड़ों को हाँकते हैं, चल हट। ऐसा ही ट्रंप का एटीट्यूड इन दिनों है, एकदम लिटरली यही है, हाँका जा रहा है देशों को। कनाडा को कह देंगे भैया हमारा ही कानून राज है, भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ, चाइना के साथ ये, अरे ऐसा थोड़ी चलता है। जैसा कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ लगाएंगे कह रहे हैं। अच्छा, बाहर के देश के लोग जो इनके यहाँ पर रह रहे थे उनको पैर में बेड़ियां हथकड़ियां बांध करके उनके देशों में वापस भेजा गया, फुल बेइज्जती के साथ, सम्मान के साथ नहीं, फुल बेइज्जती के साथ। चाइना पर 2 बार टैरिफ लगाया गया। यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म करेंगे इसके बहाने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने यहां पर व्हाइट हाउस में बिठा करके तबीयत से जलील किया गया। सोचो, हमारे यहां पे कोई गेस्ट आता है, भले बराबरी के औकात वाला ना हो, थोड़ा कम भी हो, तो हम फिर भी सम्मान से पेश आते हैं। ये भैया देश के राष्ट्रपति हैं और दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने यहां बुलाते हैं और नेशनल मीडिया के सामने टीवी चालू करके भयंकर रूप से जलील करते हैं। ट्रंप है भैया ये। ग्रीनलैंड और पनामा कनाल पर कब्जा करने की बात करी, ठीक। यूएस से व्यापार करने वाले देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी। रेसिप्रोकल टैरिफ की हम बात पहले भी कर चुके हैं, मतलब जितना देश ये वाला माल यूएस वाले माल पर लगा रहा है उतना ही यूएस इनके माल पर लगाएगा, ठीक। भारत के साथ व्यवहार सही नहीं है। वी मिस यू मोदी, वी मिस यू मोदी करके मोदी जी को बुलाए व्हाइट हाउस, और उसके बाद क्या हुआ, आओ बतियाते हैं इस पर भी। भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, ट्रंप ने जवाबी कर लगाने की दी धमकी। इन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है हमारे माल पर, हमारा माल को दुगना कर करके अपने देश बेचता है, अपने देश में बेचता है, जिसकी वजह से सेल हमारा गिर रहा है। भारत को तो छोड़ेंगे नहीं, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। 100% लगा रहा है हमारे हार्ले डेविडसन पर ना, हम भी तुम्हारे माल पर 100% लगाएंगे। ये सब धमकियां चल रही हैं, ठीक है। लेकिन चाचा के चेहरे की लालिमा देखो, 80 साल के लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी एकदम पूरा यंग वाला एटीट्यूड है इनका। वी मिस्ड यू अलॉट, मोदी जी को देखते ही बोला था व्हाइट हाउस में, अरे मोदी जी, मोदी माय फ्रेंड, किधर थे तुम। ट्रंप ग्रीट पीएम मोदी विद अ हग। व्हाइट हाउस वॉच वीडियो, मतलब वीडियो लास्ट में हमने बात भी करी थी, पूरा गले वले लगा करके वी मिस्ड यू अलॉट, यू आर माय फ्रेंड करते 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 मोदी जी को बगल में खड़ा करके और ऐसी बात कह दी कि शेयर बाजार में मच गया हाहाकार। अब देखिए, स्टॉक मार्केट का हाल ऐसा है कि आज डूबा तो कल तो उबर ही जाएगा, कल नहीं हुआ तो अगले महीने हो जाएगा, और नहीं हुआ तो अगले साल तो उबर जरूर जाएगा। तो बात इतनी सी है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में वही कमा पाता है जो लॉन्ग टर्म की सोचता है। जिसने सोच लिया कि भैया आज 10,000 रुपये डालेंगे और 15,000 रुपये निकाल लेंगे, तो आपको बता दें भैया ऐसा कोई स्कीम है नहीं यहाँ पर फिलहाल। लॉन्ग टर्म में खेलोगे तभी वेल्थ जनरेट कर पाओगे, और फ्यूचर प्लानिंग सही चलेगी, छोटे मोटे करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो वेल्थ जनरेशन पर फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनने पर। और वैसे वेल्थ जनरेशन की बात की है तो एक और बात आपको बताना जरूरी है, वो ये कि आप चाहे जो भी रोजगार करते हो या बिजनेस करते हो, आप हमेशा ऐसा सोच के करते हैं कि भैया अपनी फैमिली को कल एक अच्छा घर दे पाएं, एक अच्छा फ्यूचर दे पाएं, उन्हें अच्छे से एजुकेशन दे पाएं। लेकिन भैया हम सोच तो बहुत रहे हैं, प्लान कुछ खास कर नहीं रहे हैं। ये जो करोड़ों की वसीयत और विरासत का सपना हम सजोकर सोते हैं, हम तो ये भी नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या रंग लाएगा। हाँ, बात थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें पता है कि जिंदगी की यही सच्चाई है। कल क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी करोड़ों की विरासत का जो सपना हमने अपनों के लिए सोचा है, उसकी कंप्लीट प्लानिंग तभी होगी जब हमारे पास एक बैकअप होगा, यानी कि इंश्योरेंस, ताकि लाइफ की रेलगाड़ी कभी भी बेपटरी हो तो भी आपकी फैमिली का सफर सुरक्षित रहे। इंश्योरेंस क्या करता है ये आपको पता है, कुछ पैसे महीने के देने पड़ते हैं और कवरेज मिल जाता है लाखों और करोड़ों का। अगर इंश्योरेंस लेना है तो मैं कहूंगा एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना, क्योंकि ये कम से कम प्रीमियम लेगा, जैसे कि 600-700 रुपए महीना, और कवरेज मिलेगा करोड़ों का। टर्म इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, जो हर कमाऊ आदमी के लिए निहायत ही जरूरी है। और अगर ये आपके पास है तो आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है, और आपको मिलेगा पीस ऑफ माइंड, संपूर्ण शांति की गारंटी कि भैया अगर कल मैं ना भी रहा तो मेरा परिवार सुरक्षित है। इसके ऊपर एक और चीज आती है जो है हेल्थ इंश्योरेंस।
हेल्थ इंश्योरेंस इस बात की गारंटी है कि कल किसी वजह से आपको अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आई तो हॉस्पिटल का जो लाखों का खर्चा आएगा उसका बोझ आप नहीं, आपका इंश्योरेंस पार्टनर यानी कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है वो पूरा खर्चा उठाएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस भी 300-400 रुपए महीने से शुरू हो जाता है। तो दोनों की तैयारी जरूरी है भैया, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों। यहां मैं बस ये बता रहा हूं कि दोनों इंश्योरेंस जरूरी है, कौन सी कंपनी का प्लान आपको लेना है ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल दिया है। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर, और अभी उन प्लान्स में 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर अभी करें तो ये दोनों इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, इसकी प्लानिंग जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाइए, अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस प्लान चुनिए। और हम आते हैं वापस मुद्दे पर। अब शुरू से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका का अपना दोस्त बताया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का दोस्त भारत को बताया है। लेकिन ये कैसी दोस्ती, मुझे ये नहीं समझ आता। वो फिल्मों में कई बार देखने को नहीं मिलता कि गुंडा जो है एक अपने थोड़े कमजोर गुंडे को अपने कंधे पे हाथ रख के अपने घर में बुला रहा है, अरे तुम हमारे आज से समधी बनने वाले हो, तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली है, चिंता मत करो। और उधर खोपचे में ले जाके कह रहे हैं कि माल का पेमेंट अभी तक आया नहीं है, अगले हफ्ते तक नहीं आया तो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की लाश दोनों तुम्हारे घर पे भिजवा देंगे। ट्रंप का एटीट्यूड ठीक इसी तरीके से अभी भारत के साथ है, मोदी जी के साथ। यू आर माई फ्रेंड कह करके और टेरिफ की बात किए जा रहे हैं। बिल्कुल यू आर माई फ्रेंड, माँ पेमेंट नहीं पहुंचा तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की लाश वाला एटीट्यूड चल रहा है अभी फुल। ठीक, बाकी देशों के बात साथ भी चला, लेकिन बाकी देशों ने तो लंका लगाने की शुरुआत कर दी है ट्रंप की। भारत अभी भी यू आर माई फ्रेंड के बदले यू आर माई फ्रेंड ही चल रहा है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना गुड फ्रेंड बताते हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस गए थे तो वी मिस्ड यू कह करके संबोधित वगैरह किया था। चुनाव के दौरान भारत को टैरिफ अब्यूजर कहा कि मतलब ये टैरिफ बहुत लगाता है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसा करके। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे मोदी जी। ट्रंप की धमकियों का विश्व भर के बाजारों पर असर, उनका बुरा असर भारत के बाजार पर भी पड़ ही रहा है। हम इतने दिनों से देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है कि भाई भारत क्या करेगा, टैरिफ लगेंगे तो भारत की इकोनॉमी और खराब होगी, टैरिफ नहीं लगाएगा तो भारत क्या करेगा भैया। ठीक है, टैरिफ लगे, भारत के एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को धक्का भी लगा है। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात भी है, 2 अप्रैल आने वाला है, अब देखो क्या। अच्छा, 2 अप्रैल की डेट मालूम क्यों चुनी है? इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल को मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 1 अप्रैल को लगाऊंगा तो लोग मुझे अप्रैल फुल कहकर सीरियसली ले लेंगे, इसीलिए मैं 2 अप्रैल को लाऊंगा। अरे भाई, तुम देश के राष्ट्रपति हो, कैसी कैसी बात करता है चचाई। मतलब 1 अप्रैल को लगाएगा तो अप्रैल फुल कह देंगे, इसलिए 2 अप्रैल को लगाऊंगा। तो इतने मनमोजी टाइप के राष्ट्रपति हैं। अब ट्रंप को जवाब दे रहा है, कौन कौन क्या क्या जवाब दे रहा है जरा ध्यान से सुनिए। ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जाने क्या भारत को लेकर के उनका रुख। मतलब हुआ क्या है, कनाडा के जो नए पीएम बने हैं, इसके पहले ट्रूडो जी थे, ट्रूडो एकदम यंग पीएम, आपने उनकी फोटो वोटो देखी होगी, तो उन्होंने भी साफ धमकी दे दी थी। अच्छा, कनाडा क्या है, छोटा सा देश है, भारत के सामने तो कोई औकात ही नहीं है उसकी, यूएस के सामने भी औकात नहीं है, लेकिन भाई साहब ने खुल के धमकी दी, लगा लो टैरिफ, हम भी लगाएंगे तुम्हारे यहाँ पर। और ये जो नए पीएम हैं इनका भी रुख वही है, लगाएंगे। अब देखो क्या क्या हुआ है, डिटेल में बताता हूँ अभी। कनाडा यूएस 30 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तु पर ट्रूडो ने लगाया 25% टैरिफ। मतलब 30 अरब यूएस का माल कनाडा में आता है, उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया। भैया लगा दिया, जाओ करना है जो कर लो, छोटा सा देश। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कह रही है कि भैया कनाडा और मैक्सिको ने तो भयंकर रेस्पॉन्स दे दिया अमेरिका को, लेकिन भारत भी अभी थोड़ा कॉशियस रूट, मतलब चुपके रिश्ता खराब ना हो जाए, वो वाले मोड में आगे बढ़ रहा है। कनाडा नेक्स्ट पीएम मार्क कार्नी वोज टू विन ट्रेड वॉर विद ट्रंप, मतलब ये तैयार है, लड़ लो जो करना है कर लो, हम भी तैयार हैं, वो वाला एटीट्यूड। ट्रूडो सेज ट्रंप डंप ट्रेड वॉर। ट्रूडो जो पहले वाले कनाडा के पीएम थे वो कह चुके थे ये क्या है, डंप ट्रेड वॉर करने की जरूरत कर रहा है, ये बकलोल आदमी कैसा है भैया, क्या क्या बात कर रहा है ये। तो ये सब भी, और पब्लिकली ये सब कहा गया भैया, ऐसे नहीं हल्के में चुपके में कैमरा बंद करके बोलो कोई सुन न ले। 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क ने ट्रंप को दिखाई आंख। 60 लाख की आबादी भैया, हमारे दिल्ली शहर की आबादी इससे कहीं ज्यादा है। एक डेनमार्क जिसकी आबादी 60 लाख है, ट्रंप को दिखाई आंख
ग्रीनलैंड के जवाब में कैलिफोर्निया खरीदने की दी धमकी। हुआ क्या था, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड एक छोटा सा आइलैंड है। बोला गया था कि भैया ग्रीनलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे, ट्रंप ने बोला। तो डेनमार्क ने जवाब में क्या बोला, बोला कर लो ग्रीनलैंड पर कब्जा, बदले में हम भी तुम्हारा कैलिफोर्निया ले लेंगे। कैलिफोर्निया क्या है मालूम, अरे बड़ा सा स्टेट है यूएस का, वो छोटा सा ग्रीनलैंड के बदले कैलिफोर्निया ले लेंगे। ये धमकी इन्होंने भी दे डाली। ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। कनाडा के आउटगोइंग पीएम ट्रूडो ने यूएस से आप अपने आने वाले सामान पर टैरिफ लगा दिया है 25%, ये हमने बात कर लिया। कनाडा ने यूएस के सामान अपने सुपरमार्केट से हटाए, सबसे ज्यादा असर अमेरिकी विस्की पर। ये देखो इन्होंने क्या किया है, यूएस अल्कोहल जो कि कनाडा में सुपरमार्केट में बिकते थे, हटा ही दिया है। यूएस का अल्कोहल बिकेगा ही नहीं भैया, जिसकी वजह से यूएस की विस्की का जो सेल है खराब हुआ। ठीक है, चाइना ने भी अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट पर 15% का टैरिफ लगा दिया है। जो फार्म प्रोडक्ट यूएस से आता था चाइना में, चाइना ने उस पर 15% का टैरिफ लगा दिया। लो भैया, 25% टैरिफ इन प्रोडक्ट से पहले ही टैरिफ लगा हुआ है। टोटल टैरिफ नाउ 40%, मतलब कुछ चीजों पे 25 पहले से था, 15 और लगा दिया, अब 40% का टैरिफ चाइना ने लगा दिया। ये मतलब डंके की चोट पे खेल चल रहा है। चलो चाइना को तो आप बोल दोगे कि मजबूत राष्ट्र है, लेकिन कनाडा, मैक्सिको, डेनमार्क, ये फुद्दू फुद्दू से देश ट्रंप के आगे झुकना तो छोड़ो, नजर नीची करने को तैयार तक नहीं है। और हम भारतीय इतना बड़ा देश, जीडीपी में 5वें नंबर पे, माई बाप वाला एटीट्यूड चल रहा है अभी। भारत को क्या करना चाहिए, यूएस अगर इंडिया को दोस्त मानता है तो दोस्त की तरह पेश आए। ये तो नहीं कंधे में हाथ रख के घूमते हैं, लेकिन वो बेटी की लाश और वो सब चल रहा है, चल तो वही रहा है कि चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा मार्केट, यूएस कंपनी भारत आ रही है। भैया यूएस को भी माल बेचने के लिए वैसे तो सबसे बड़ा मार्केट चाइना है, अब इंडिया भी कोई छोटा मोटा मार्केट तो नहीं है ना। एप्पल को लेकर के आप इंडिया में आए, और अब इलॉन मस्क के टेस्ला की पूरी तैयारी है, भव्य स्वागत हो रहा है। मतलब सोचो क्या खेल चल रहा है। एक देश हम पर खूब टैरिफ की धमकी दे रहा है, उंगली पे उंगली दिखाया जा रहा है, और हम उसके प्रोडक्ट को वेलकम कर रहे हैं। आइए भैया, टेस्ला हमारे यहां चल रहा है। चाइना ने भी इंडिया को उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट की है। चाइना ने बोला है कि इस वक्त इंडी चीनी भाई भाई कर लेते हैं भैया, ये दोनों भाई मिल करके, अभी दुश्मनी देखेंगे बाद में। चाइना और इंडिया का जो दुश्मनी है, चाइना वाले कह रहे हैं सब दुश्मनी हम बाद में देखेंगे मोदी जी, अभी फिलहाल दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त बन जाते हैं और इस ट्रंप की वाट लगाते हैं। अब समय है ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ डांस करने का, इस ट्रंप को जवाब देने का। हालांकि ये सस्पेंस है भारत में, मोदी जी क्या करेंगे इस पर। चाइना तो प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, साथ आते हैं और इसकी वाट लगाते हैं। मार्केट के दिग्गज क्या कह रहे हैं इस वक्त, ये जो ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है, एक ट्रंप ने पूरी दुनिया को ये जो कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि इकोनॉमी किस देश की कहां गिरेगी पता ही नहीं है, इस पर बड़े बड़े दिग्गज क्या रिएक्ट कर रहे हैं। शेयर बाजार में आया असली बेयर मार्केट, निफ्टी अगले 5 साल तक देगा 0 रिटर्न, ये शंकर शर्मा ने कहा है। शंकर शर्मा एक बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्होंने ये बोला है अगले 5 साल तक निफ्टी 0 रिटर्न देगा। देखो 2 समस्याएं थी, अभी इंटरनल और एक्सटर्नल की हम बात कर रहे थे ना। भारत में अभी इंटरनल समस्याएं क्या थी, हमारे यहाँ महंगाई हो रही थी, इलेक्शन के बाद जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इलेक्शन के बाद हमारा कैपेक्स घटा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई थी, महंगाई बढ़ गई थी, हमारा रुपया लगातार गिर रहा, ये सब हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। जॉब की दिक्कत, कंजम्पशन घटा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लगातार कुछ ना कुछ उपाय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं सरकार खाली बैठी है भैया, 12 लाख वाली बात, फिर लगातार कुछ ना कुछ किए जा रहा है, आरबीआई रेट कट कर रही है, सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंटरनली इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। लेकिन जो बाहर जो बौराहे वो बैठे हुए हैं चाचा, उनसे कौन लड़े, उनको क्या करे, बाकी के देश तो लड़ने को तैयार हैं, लेकिन भारत क्या करे भैया, हम शांति प्रधान देश हैं, हमको शांति चाहिए। शेयर बाजार अगले 1-2 महीने में छू लेगा बॉटम, ये कह रहे हैं दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा। जो लोग इस बात को लेकर के खुश हो गए थे कि 22,000 का जो लेवल आया वही असली बॉटम था, बॉटम तो हो गया, अब ये कह रहे हैं कि अगले 1-2 महीने में असली बॉटम तो आएगा चाचा। अभी बॉटम आया कहां है, असली बॉटम आएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ये लोग कह रहे हैं। 7 से 8% की तेजी छू लेगा, फिर आएगी 7 से 8% की तेजी, बॉटम पर पहले जाएगा
उसके बाद 7 से 8% की तेजी, और ज्यादातर लोग जो बॉटम बता रहे हैं वो 21,000 का लेवल बताया जा रहा है। ठीक है, आई डोंट थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट बाइंग इंडियन स्टॉक्स। ये लुई विंसेंट गेव है, ये भी बड़े फंड मैनेजर हैं, इन्वेस्टर हैं। इनका कहना है कि इस वक्त इंडियन मार्केट में पैसा लगाने का टाइम नहीं है, अभी ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर है। इन्होंने रीजन भी दिए हैं। रीजन क्या दिए हैं? अभी देखो, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी एक इंटरनल स्टेबिलिटी भी नहीं है, डॉलर गिर रहा है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी अभी नहीं है, और बाहर जो ट्रम्प चाचा अपना तांडव किए जा रहे हैं उसका भयंकर असर भारत पर है। भारत अपनी कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रहा, लड़ोगे या उसके सामने झुकोगे इसका कुछ अता पता नहीं है। इन सब कारणों की वजह से ये चाचा कह रहे हैं कि भाई ये सही समय नहीं है भारत में पैसा लगाने का, अभी रुक जाओ। देखो एक चीज समझिए, लॉन्ग टर्म में भारत की इकोनॉमी दुनिया के सर चढ़ के बोलने वाली है, इस बात में कोई शक नहीं, कोई दो मत नहीं। आप अगर 5 साल 10 साल हॉरिजन सोच पाते हैं तो भारत का डंका तो बजेगा पूरी दुनिया में, ये तो तय है, इस बात में कोई भी शक नहीं। इस बात पर तो आप गर्व करें जैसे मैं गर्व करता हूं। समस्या सारी शॉर्ट टर्म की है, ये 1-2 महीने या 6-7 महीने या मैक्सिमम साल भर, ये समस्या इतनी ही है। तो जितने सवाल खड़े हो रहे हैं इसी दायरे के लिए खड़े हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो कोई समस्या नहीं है भैया। भारत को जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, अरे भैया भारत विश्व गुरु, विश्व गुरु तो बनेगा चाचा, बाप तो बनेगा भारत। समस्या अभी की है, अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल बाजार और नीचे जाएगा, फिलहाल 1-2 दिन में तेजी सस्टेन नहीं करेगी, मतलब 1-2 दिन की तेजी सस्टेन नहीं करेगी। अभी जो तेजी आपने देखी कि 22,000 से 22,600 चला गया, ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो ना, असर दिखा दिया ना, आज आधा % गिर गया ना, 22,400 पे आ गया ना। ठीक, शंकर शर्मा तो बाजार को बियर की गिरफ्त में मान रहे हैं, अभी बियर की गिरफ्त में, गिरावट आएगी असली वाली अभी। इसके मुताबिक अगले 5 साल तक शेयर मार्केट से मुनाफा निकालना मुश्किल नहीं, ये कह रहे हैं नामुमकिन है। हेलियोस के समीर अरोड़ा का भी कहना है कि अगले 1-2 महीने में मार्केट बॉटम आउट करेगा, बॉटम पर जाएगा। तो अभी जिसको आप बॉटम समझ रहे हो, छलावा है वो। इसके बाद मार्केट 7 से 8% ऊपर दिख सकता है बॉटम आउट होने के बाद। विदेशी इन्वेस्टर्स को भी अभी स्टॉक मार्केट महंगा ही लग रहा है। सच भी बात है, बहुत सारे स्टॉक्स आप देखो पी रेशियो 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, ऐसे कई सारे स्टॉक्स। तो महंगा नहीं है तो क्या है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बॉटम आउट हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की भैया वैसे भी जरूरत नहीं है। जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों को है, 1-2 साल जिनका हॉराइजन है सिर्फ उनको है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाले अगर यहाँ पर हैं तो मौज लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो भैया घबराओ, क्योंकि घबराने वाली बात है। ठीक है, बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एसआईपी खुलवाना चाहते हैं, और ये सब जो मैं अच्छी अच्छी बातें करता रहता हूँ, एनालिटिक्स लाता रहता हूँ, एनालिसिस, ये सारे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपका इसलिए भी जरूरी है, पहले तो बता दो फ्री है, कोई पैसा उसे हम लेते नहीं, किसी भी सर्विस का, हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं। तो हमारे नाम पे अगर कोई आपसे 5,000, 10,000, 25,000 मांगता है तो समझ लो फेक है। हम कुछ नहीं बेचते भैया, हम दिलदार आदमी, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल से इसलिए भी जुड़िए ताकि आप फेक टेलीग्राम चैनल से बचें। जो नकली टेलीग्राम चैनल हमारा फोटो लगा करके कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, उनसे बचिए। ओरिजिनल से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए। ऐसी एनालिसिस हम आपके साथ लगातार लाते रहते हैं। ठीक है, तो बस करो भैया, आज के लिए इतना ही।